हाय, माय नेम इज शेख अब्दुल्ला, बिजनेस कंसल्टेंट एंड एडवाइजर एट फ्लिपर्स.pk। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसी एक टॉपिक के ऊपर जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आती हैं। आज जो टॉपिक है वीडियो का वो है 1 मिलियन के बजट में आप कौन कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं और उनके से कैसे बिजनेसेस को जनरेट किया जा सकता है, ग्रोथ कैसे लाई जा सकती है, और ऐसे बिजनेसेस जो आज के या अगले आने वाले ज़माने में हैं, जो पीछे गुजर गया उस टाइम के बिजनेसेस को हम डिस्कस उस तरह से इतनी डिटेल में नहीं करेंगे। तो आज हम इस टॉपिक के बीच में 20 डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेके आए हैं जो 1 मिलियन के बजट में, मतलब के 10 लाख के बजट के बीच में स्टार्ट किए जा सकते हैं। तो उन 20 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के ऊपर अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो है सर्विसेज इंडस्ट्री। सर्विसेज इंडस्ट्री में डिफरेंट बिजनेसेस है हमारे पास जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप है और आने वाले टाइम में इनसे बहुत ज़्यादा इन ग्रोथ भी इनमें की जा सकती है और इनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है आने वाले टाइम के बीच में। तो सर्विसेज बिजनेस में जो सबसे पहले हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है वो होम रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस है। घरों की मेंटेनेंस के लिए आज से पहले जो है हम लोग कॉल करते हैं, इलेक्ट्रिशियन आता है, प्लम्बर आता है, कारपेंटर आता है, तो वो आपको तंग करते हैं, टाइमली आते नहीं है, या जो टाइम कमिट करते हैं उस टाइम पे आते नहीं है, या प्रॉपरली उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करते। तो इसका जो एक अच्छा और लेटेस्ट तरीका है जो पूरी दुनिया में भी अपनाया जाता है, इसके लिए प्रॉपर एक कंपनीज होती हैं जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इन हाउस ये सारे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये वर्कर सारे रखे होते हैं या वो आउटसोर्स करते हैं, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपने जिस टाइम पे उनसे हायर की है सर्विस उस टाइम पे वो आप तक पहुंचाएं। तो उसके लिए एक छोटी सी उन्होंने व्हीकल टाइप रखी होती है, उसके बीच में इक्विपमेंट्स इंस्टॉल होते हैं और उसकी बेस पे उनकी वो जाते हैं और जाके उनकी मार्केटिंग भी होती है, वो यूनिफॉर्म लेबर होती है और वो जाके यूनिफॉर्म पहना होता है, उनकी मार्केटिंग भी होती है और उस तरह से जाके सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये आने वाले टाइम में बड़ा अच्छा काम किया जा सकता है। देन दूसरे नंबर पे आ जाता है मोबाइल कार वॉश एंड मैकेनिक शॉप। मोबाइल कार वॉश एंड मैकेनिक शॉप, मोबाइल बीच में क्या मतलब है? मोबाइल का मतलब है मोबिलिटी, कि मोबाइल का मतलब है कि ऑन व्हील्स, ठीक है। कार वॉश एंड मैकेनिक शॉप ऑन व्हील्स। आज से पहले क्या ट्रेंड चलता था कि किसी बंदे की गाड़ी खराब हुई है या किसी बंदे ने गाड़ी सर्विस करवानी है तो वो मैकेनिक के पास जाता था या कार वॉश के पास गाड़ी लेके जाता था और वो करता था। लेकिन आने वाले टाइम में अब क्या ट्रेंड आ रहा है कि आपकी जो मैकेनिक शॉप है, क्योंकि जिसके पास गाड़ी है, जो वो बिजनेसमैन है या कोई भी जॉब करता है या कुछ भी है, उसके पास टाइम नहीं है, तो टाइम बचाने के लिए वो कॉल करेगा कि मेरी गाड़ी इस जगह पे खड़ी है, आगे ठीक कर दो। ठीक टीम होगी जिसने व्हीकल के बीच में सारी अपनी वर्कशॉप बनाई होगी, वो अपनी गाड़ी व्हीकल लेके आएगा, गाड़ी लेके आएगा और आके उसकी गाड़ी उसकी जगह पे ठीक कर देगा, या कार वॉश का है तो वो साफ करके जाएगा। तो ये प्रॉपर अब जो है ये ऑन व्हील्स जो है ये बिजनेस जो है वो आने लग पड़ा है और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इसके एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है कि आज अगर आपके पास एक यूनिट है, कल आप इससे मल्टीपल यूनिट्स पे लेके जाया जा सकता है। देन उसके बाद आ जाता है इवेंट प्लानिंग एंड डिकोर। इवेंट प्लानिंग में आपके पास डिफरेंट किस्म की इवेंट कैटरिंग सर्विस आ जाती हैं, वेडिंग से रिलेटेड, बर्थडे पार्टीज, कॉन्सर्ट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स, तो इस तरह के डिफरेंट आ जाते हैं। आप किसी भी डोमेन के बीच में आप अपना खुद से आप बेशक इनिशियली आप जो है वो तो अपनी हर चीज़ इक्विपमेंट ना परचेज करें, रेंटल सर्विस आप आउटसोर्स करते हैं और आप एक अच्छा इससे भी हैंडसम जो है वो प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं और बड़ा लाइक ये वो बिजनेसेस हैं जो बड़ा प्रॉफिट में, बड़े काम में चलते हैं। लाइक आपको अगर कोई एक भी वेडिंग ऑर्डर मिलता है तो 10, 15, 20 लाख का वो ऑर्डर होता है, उसके बीच में से 3, 4, 5 लाख आपका प्रॉफिट होता है। इसी तरह बर्थडे पार्टीज हैं, तो अगर आप महीने में 5 बर्थडे पार्टीज भी करते हैं, हर बर्थडे पार्टी में आपको मिनिमम आप 1 लाख रुपया तक अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अच्छी टिकट साइज वाले बिजनेसेस हैं। देन उसके बाद आ जाता है रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल क्लीनिंग। तो जिस तरह मैंने आपको ऊपर होम रिपेयर का बताया उसी तरह ही क्लीनिंग सर्विस भी जो है एक रेजिडेंशियल भी और कमर्शियल भी, वो भी ऑन व्हील्स, ऑन व्हीकल्स, थ्रू प्रॉपर कंपनी चैनल अब काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। इस्लामाबाद में, लाहौर, कराची, बड़े शहरों में डिफरेंट सर्विसेज इस तरह की लॉन्च हो चुकी हुई हैं कि आप उनको कॉल करते हैं, आप उनको बताते हैं जी मेरा 2 बेडरूम फ्लैट है, मैंने वो क्लीन करवाना है, तो मुझे डीप क्लीनिंग करवानी है या सिंपल क्लीनिंग करवानी है, मुझे किस तरह की क्लीनिंग करवानी है, उसके अगेंस्ट आपको वो लेबर जो है वो क्लीनर्स जो है वो आपको बेचते हैं। वो विद इन द जो स्पेसिफिक टाइम होता है उस टाइम के बीच में वो सारी क्लीनिंग करते हैं और वो करके चले जाते हैं। तो ये इस तरह का बिजनेस जो है वो फ्यूचर में आने वाले टाइम में बड़े अच्छे से पाकिस्तान में लॉन्च किए जा सकते हैं। तो ये सर्विसेज इंडस्ट्री के 4 बिजनेस हो गए। देन उसके बाद आ जाती है हमारे जो पाकिस्तान की सबसे फेवरेट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है, कोई भी आज के टाइम में जब भी कोई बिजनेस की बात करता है कि बिजनेस स्टार्ट करना है तो जो कैटेगरी उसके माइंड में आती है वो है फूड। खाना, पाकिस्तान में खाने का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा है तो लोग जो है उसको फोकस करते हैं।
तो उसमें से हमारे पास दो ऑप्शन जो है वो बन सकते हैं फूड कैटेगरी के बीच में। नंबर वन ऑप्शन कि आप एक स्मॉल स्केल का रेस्टोरेंट बनाते हैं और उसमें सिंगल डिश रखते हैं, आपने मल्टीपल कुजीन्स मल्टीपल आइटम्स पे नहीं जाना, आपने सिंगल आइटम रखनी है, कोई भी सिंगल आइटम, वो बेशक फास्ट फूड से रिलेटेड हो, डेजर्ट से रिलेटेड हो, वो आपके देसी कुजीन में से हो, कुछ भी हो, बेकरी आइटम हो, शेक हो, कोई भी एक चीज़ हो, लेकिन वो आपने सिंगल आइटम रखनी है, ताकि सिंगल आइटम रखेंगे उस पर आपकी कैपिटल कॉस्ट भी कम आएगी, आपकी मशीनरी कम आएगी और आपका फोकस उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा होगा और आप उस चीज़ को के स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। जब आप एक किसी भी चीज़ के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं देन आप उसको किसी भी लेवल को अचीव कर सकते हैं। अगर आपके पास 50 कुजीन होंगी तो वो आप उन सब को पूरा ही करते रह जाएंगे और आप कभी भी किसी एक चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं बनेंगे। तो नंबर वन आइटम फूड कैटेगरी में कि आपने रेस्टोरेंट अगर बनाना है तो सिंगल आइटम का बनाना है। नंबर टू ऑप्शन जो इसमें बजट में एक 10 लाख के बजट में जो आप कर सकते हैं, फूड ट्रक कह लें, फूड कार्ट कह लें, ठीक है, फूड ऑन व्हील्स कह लें, तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड इनका भी आ रहा है। आपने अपने हर शहर में देखे होंगे, बड़े शहरों में थोड़ा ज़्यादा कंसेप्ट है, छोटे शहरों में भी अब शुरू हो चुका हुआ है। अच्छे साफ सुथरे बड़े अच्छे स्टाइलिश से जो है वो कार्ड्स रेडी किए जाते हैं जिनके बाहर पूरी ब्रांडिंग की जाती है और अंदर जो है उसके फूड आइटम्स है, बेशक आप उसमें चाइनीज सेल आउट करें, फास्ट फूड सेल आउट करें, बारबेक्यू सेल आउट करें, कुछ भी आप उसमें सेल आउट कर सकते हैं। तो वो ट्रेंडिंग जो है वो भी इस बजट के बीच में बड़े अच्छे से किया जा सकता है और उसका आपको ऐसा कोई खास रेंट भी नहीं पे करना होता और आप अकेले या एक हेल्पर के साथ आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फूड कैटेगरी में ये दो ऑप्शन जो है वो काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं। देन इसके बाद आ जाता है जो पूरी दुनिया में चल रहा है बिजनेस इस वक्त, ई कॉमर्स का बिजनेस आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं। ई कॉमर्स का बिजनेस में इस बजट में रहते हुए 10 लाख के बजट में रहते हुए आप ड्रॉप शिपिंग स्टोर भी बना सकते हैं या उसके अलावा किसी स्पेसिफिक नीच बेस्ड स्टोर बना सकते हैं। नीच बेस्ड स्टोर मतलब ऐसा स्टोर जो किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के बीच में काम करता है। लाइक फॉर एग्जांपल मेंस वॉचेस का काम स्टार्ट किया तो आपने जस्ट वॉचेस ही सेल आउट करनी है, आप उसके साथ परफ्यूम और आप वॉलेट्स नहीं ये सेल आउट करें। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कैटेगरी में रहते हुए सिर्फ एक नीच के ऊपर काम करें ताकि आप उसके स्पेशलिस्ट बन सकें, आप उसकी बल्क इन्वेंट्री परचेज कर सकें, आपके पास उसका स्टॉक मल्टीपल यूनिट्स में हर वक्त पड़ा हो ताकि आप उसको अच्छे से कंपटीशन में आके भी आप सेल आउट कर सकें। जब आप बल्क क्वांटिटी में परचेजिंग करते हैं तो आपको उसकी प्राइसिंग भी सस्ती पड़ती है। आप डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जाएंगे, आप क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी परचेज करेंगे, फिर आपको उतनी अच्छी प्राइसिंग नहीं मिलेगी। तो आप ई कॉमर्स में अगर जाना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि किसी एक स्पेसिफिक नीड से स्टार्ट करें। जब उसमें आप अच्छी तरह से आप उसमें ट्रेंड हो जाएं देन आप किसी और कैटेगरी की तरफ जाएं। तो ई कॉमर्स का बिजनेस तो ऑफ कोर्स किया ही जा सकता है, वो तो 10 लाख में भी किया जा सकता है, 5 लाख में भी किया जा सकता है और 50 में भी किया जा सकता है। तो ई कॉमर्स भी एक ऑप्शन है। देन उसके बाद आ जाता है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में, ठीक है। हमारे पास चौथी कैटेगरी है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की। इसके बीच में कौन कौन से बिजनेस किए जा सकते हैं? इसके बीच में सबसे जो पहला बिजनेस है वो है स्मॉल स्केल की गारमेंट स्टिचिंग यूनिट। आप जो है स्टिचिंग यूनिट लगा लेते हैं, उसके बीच में आप गारमेंट्स में जेंट्स का भी किया जा सकता है, लेडीज़ का किया जा सकता है, किड्स की कोई एसेसरीज जो है वो स्टिच की जा सकती हैं। और वो ये है कि आप स्टिचिंग यूनिट रेडी करें, उसके डिज़ाइन रेडी करें एंड देन उसको मार्केट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें अपने जो भी आप स्टिच कर रहे हैं उस चीज़ को। दैन दूसरे नंबर पर जो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जा सकते हैं वो है पेपर बैग एंड पैकिंग आइटम, जो उससे रिलेटेड बिजनेस। आपने खुद भी देखा होगा कि हर आने वाले टाइम में पैकिंग आइटम जो है वो दिन ब दिन उसका यूजेज जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, या पेपर बैग जो है उसका यूजेज ज़्यादा होता जा रहा है, पेपर कप जो है उसका यूजेज ज़्यादा होता जा रहा है, जिसमें आप आइसक्रीम खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या कोई भी आप बाज़ार से आइटम लेते हैं तो वो आपको किसी डिस्पोजेबल पैकिंग के बीच में दी जाती है। तो वो जो कप है, पेपर कप है, उसका बिजनेस किया जा सकता है। या उसके अलावा जो पैकिंग मटेरियल, गिफ्ट बॉक्सेस हैं, या ये जो रेस्टोरेंट्स पे जो फूड डिलीवरी के लिए बॉक्सेस पैकिंग यूज़ की जाती है, तो या इसके अलावा भी आपने कोई भी आइटम है तो उनकी जो पैकिंग मटेरियल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आप कर सकते हैं। वो हर आने वाले टाइम में आज से ज़्यादा ही उसकी डिमांड बनती जा रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्मॉल स्केल की मसाला पैकिंग उसमें की जा सकती है। मसाला पैकिंग यूनिट क्या है? उसके बीच में आपने कोई भी मार्केट से अच्छी क्वालिटी के बल्क क्वांटिटी में मसाला जात लेनी है, या कोई भी आपने ऐसी अनाज की चीज़ लेनी है, आप दालें ले सकते हैं, आप जो है चावल ले सकते हैं, आटा ले सकते हैं, उसको प्रीमियम पैक करना है।
तो उसकी छोटी पैकिंग में उसको प्रीमियम क्वालिटी में पैक करना है एंड देन मार्केट में उसको सेल आउट करना है। आज आप किसी भी अच्छे ग्रोसरी स्टोर पे चले जाएं तो आपको 4 से 5 किस्म की जो है वो मसाला जात डिफरेंट कंपनीज के पैक हुए हुए मिलेंगे। एक बिल्कुल सिंपल होगा, उसकी प्राइस कम होगी, एक उससे अच्छा होगा, उसकी उससे ज़्यादा, और एक एंड पे आपके पास प्रीमियम प्रोडक्ट पड़ा होगा जिसकी प्राइस जो है वो नॉर्मल, जो बिल्कुल नॉर्मल था उससे तकरीबन हाफ से भी ज़्यादा होगी। तो लाइक अगर वो नॉर्मल चीज़ जो है वो 500 रुपीज़ kg है तो आप प्रीमियम पैकिंग में उसको 800 या 750 तक या इससे भी ऊपर में सेल आउट कर सकते हैं। तो प्रीमियम पैकिंग करके छोटी साइजिंग में उसको अच्छे दामों में आप सेल आउट कर सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आ सकता है वो आपकी एक्सपोर्ट पे आ सकता है। आप अगर इसको अच्छे से करते हैं तो आप इस चीज़ को एक्सपोर्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि जितनी भी प्रीमियम प्रोडक्ट होती है वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट की जाती है, प्रीमियम पैकिंग भी एक्सपोर्ट होती है, तो वो आप उस कैटेगरी में भी जा सकते हैं। देन उसके बाद जो आ जाता है वो हैंडमेड फुटवेयर स्लीपर्स आ जाते हैं। ये बिल्कुल एक नई मशीनरी है, नया कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान में जो आजकल आपने देखा होगा ये रबर सोल के बीच में जो शूज़ हैं, ये जो स्लीपर हैं, ये जो है मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है इनकी। पहले चाइना से आते थे लेकिन अभी अब जो है वो इनकी जो फैक्ट्री हैं वो पाकिस्तान में भी लगना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप इससे की बेस पे डिफरेंट बच्चों की साइज़ में बनाएं, लेडीज़ की बनाएं, जेंट्स की बनाएं, तो पूरे पाकिस्तान में डिमांड है। स्लीपर हर बंदे ने पहनना होता है। 25 करोड़ आबादी है तो 25 करोड़ की आबादी में से सब ने ही स्लीपर पहनना होता है। तो आप उन सारी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो वो बड़ा अच्छा काम है इस कैटेगरी के इस बजट में रहते हुए, क्योंकि हम ये जो 20 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हमने निकाली हैं ये सारी हमने वो निकाली हैं कि जो हम इस बजट के बीच में रह के आप कर सकें। अगर हम इसी प्रोडक्शन कैटेगरी में रहते हैं तो उसमें जो एक पाँचवा बिजनेस ऑप्शन है हमारे पास वो है कस्टम प्रिंटिंग ऑन शर्ट्स, मग्स, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। तो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग भी आप लोगों ने देखी होगी, बॉक्सेस होते हैं बीच में डिफरेंट डायरी, टी शर्ट्स, ये यूनिफॉर्म प्रिंटिंग, उसके अलावा आपके पास ये पेन प्रिंटिंग, इस तरह की जो भी चीज़ें प्रिंट होती हैं इनको कस्टम ऑन डिमांड प्रिंट कहा जाता है। तो ऑन डिमांड प्रिंट की भी बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में भी, आज भी इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और आने वाले टाइम में भी इसकी जो है वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। जितनी IT कंपनीज़ हैं वो सब अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने क्लाइंट्स को या इस तरह डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं वो सब आप गिफ्टिंग करती रहती हैं। तो उससे के रिलेटेड भी आप अपनी जो है ये इसकी 2-3 मशीन्स भी आप इस बजट में लगा सकते हैं और बड़े अच्छे से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद जो आ जाता है हमारे पास रिटेल की। अगर रिटेल कैटेगरी की बात करें, ठीक है, तो रिटेल कैटेगरी में जो कि फ्यूचर इसका इतना ज़्यादा नहीं है, करंटली तो पॉसिबल है लेकिन फ्यूचर में इतना ज़्यादा इसका स्कोप नहीं होगा। तो वो रिटेल कैटेगरी में मिनी मार्ट्स हैं, कन्वीनियंस स्टोर, ग्रोसरी स्टोर जिनको कहा जा सकता है छोटे लेवल का, वो स्टार्ट किया जा सकता है। देन उसके अलावा जो इसमें एक बिजनेस ऑप्शन है वो क्लॉथिंग एंड एसेसरीज स्टोर है, जो किड्स एसेसरीज कर लें, मैन एसेसरीज कर लें या वुमेन एसेसरीज, कोई भी एसेसरीज किसी एक कैटेगरी में वो इस बजट के बीच में रहते हुए या बजट को बढ़ा लें तो फिर दोनों तीनों कैटेगरीज को टारगेट किया जा सकता है। वरना इस बजट में रहते हुए किसी एक कैटेगरी को वो टारगेट करके तो स्टोर बना सकते हैं। देन हाँ, रिटेल सेगमेंट में अगर अच्छा बिजनेस तो टॉयज़ एंड किड्स एसेसरीज, जो बच्चों के टॉयज़ डिफरेंट टाइप्स के स्टफ टॉयज़ हों या दूसरे टॉयज़ हों या उनके जो भी गाड़ियाँ, बच्चों की साइकिल्स, उनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आ चुकी है। वो बिज़नेस जो है वो कर सकते हैं, वो बड़ा अच्छा ऑप्शन है। या फिर इसके अलावा अगर आपका लिमिटेड बजट है, लेकिन ये जो मैं एक बिज़नेस ऑप्शन आपको बताने लगा हूँ ये उन लोगों के लिए जिनका इटसेल्फ इस बिज़नेस के बीच में इंटरेस्ट हो, वो है पेट फूड का। अब पेट फूड, पेट क्लिनिक, पेट ग्रूमिंग सलून, ये 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो बहुत ज़्यादा हर आने वाले टाइम में बढ़ते जा रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अगर छोटे शहरों में भी अब देखा जाए तो दिन ब दिन इनके आउटलेट्स खुल रहे हैं, स्टोर्स खुल रहे हैं, जहाँ पे पेट की जो कैट फूड है या इस तरह डिफरेंट पेट्स का जो फूड है वो आइटम सेल आउट हो रहे हैं। और डिफरेंट बड़ी अच्छी कंपनीज़ के पैकिंग में, इम्पोर्टेड कंपनीज़ के ये जो है फूड जो आइटम्स जो है वो सेल आउट किए जा रहे हैं। तो ये बिज़नेस इस कैटेगरी में किया जा सकता है, ठीक है, ये बड़ा अच्छा बिजनेस ऑप्शन है। देन अगर इसके बाद हम बात करें तो जो हमारे पास एक और कैटेगरी आ जाती है वो ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी की है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी में बिजनेस ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि हम मोटर बाइक की फ्लीट एक बनाएं, लाइक
3-4-5 बाइक्स अरेंज करें और दैन उनके ऊपर जो है हम वो फूड डिलीवरी का काम स्टार्ट करें। आप किसी भी छोटे शहर में, जिस तरह बड़े शहरों में फूड पांडा ने या इस तरह की डिफरेंट जो एप्लीकेशन है, इंटरनेशनल एप्लीकेशन है, उन्होंने बड़े अच्छे से इसको कैप्चर किया हुआ है। लेकिन आप अपने छोटे शहर में या किसी एक सोसाइटी के बीच में या किसी एक एरिया के बीच में आप अपना एक प्राइवेट कंपनी भी इस तरह की बना सकते हैं और उस पर फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं। देन उसी तरह से अगर हम बात करें तो एक और जो बिजनेस ऑप्शन सारी दुनिया में चलता है वो है ग्रॉसरी की डिलीवरी। ठीक है, ग्रॉसरी कह लें या वेजिटेबल फ्रूट एंड वेजिटेबल जो डिलीवरी है, वो सर्विस जो डेली बेसिस पे, इसको आप मंथली सब्सक्रिप्शन पे भी सेल आउट कर सकते हैं कि आपने 2-3-4 बाइक्स रखने हैं, उनके राइडर्स रखने हैं और देन आपने जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं वो डेली बेसिस पे, क्योंकि हर घर की ये ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो इसको डेली लाना पसंद करते हैं कि डेली की फ्रेश वेजिटेबल आनी चाहिए, फ्रूट आना चाहिए। देन उसके बाद आ जाता है जो स्मॉल गुड्स ट्रांसपोर्ट विद पिकअप, एक शहर के बीच में रह के इंट्रा सिटी नहीं इंटर सिटी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस होती है वो आप पिक एंड ड्रॉप की दे सकते हैं। या उसके अलावा जो आपके पास ये मूवर्स होते हैं जो आपके शिफ्टिंग में आपको असिस्ट करते हैं, वो बिजनेस आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा लोकल कोरियर की जो है आप फ्रेंचाइज वगैरह ले सकते हैं। डिफरेंट जो पाकिस्तान में कोरियर कंपनी चल रही हैं, इनमें से किसी की भी आप फ्रेंचाइज ले सकते हैं। बड़ा अच्छा स्कोप है इनका भी। एक लिमिटेड कैटेगरी में रहते हुए आप एक बजट भी आपका इतने, इसमें 8 से 12 लाख तक की रिक्वायरमेंट होती है। इस बजट के बीच में रहते हुए आप ये किसी भी कोरियर कंपनी की फ्रेंचाइज ले सकते हैं और बड़े अच्छे से बिजनेस को चला सकते हैं। तो ये 20 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनमें से ज़्यादातर जो है वो आने वाले टाइम में ग्रोथ है जो बहुत ज़्यादा, जिनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और ये वो बिज़नेस ऑप्शन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो पूरा साल चलने वाले बिज़नेस ऑप्शन हैं। इनमें से बहुत कम शायद ही कोई बिज़नेस ऐसा होगा कि जो ट्रेंडिंग बिज़नेस हो, जो आज चल रहा है लेकिन अगले 6 माह बाद या 1 साल बाद नहीं चलेगा, या जिनका आज सीज़न है 6 माह बाद सीज़न नहीं है। तो ऐसे नहीं है बिज़नेस ऑप्शन। ये वो बिज़नेस ऑप्शन है जो पूरा साल चलेंगे और लाइफ टाइम आपका जो है वो इंशाल्लाह अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो आज आप 1 मिलियन के बजट से स्टार्ट करके कल को आप 10 मिलियन और देन उसके ऊपर 50 मिलियन तक इस बिजनेस को लेके जा सकते हैं। और अगर आप इन बिजनेस कैटेगरी में से किसी में भी वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि कैसे करना है, देन आप flipper.pk की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको असिस्ट करेंगे इन सारे बिजनेस ऑप्शंस के बीच में। किसी पे भी आपने वर्किंग करनी हो, फिजिबिलिटी रेडी करनी हो, बिजनेस प्लान रेडी करना हो या फिजिकली इनकी एग्जीक्यूशन करनी हो, तो हम आपको flipper.pk की टीम से असिस्ट कर सकते हैं, आपको सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि अभी हमने ये सीरीज़ लॉन्च की है, अब हमारा नेक्स्ट जो सीरीज़ आएगी वो बिजनेस अंडर 5 मिलियन आएगा, देन बिजनेस अंडर 10 मिलियन आएंगे। तो अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर आप अपना कोई बिजनेस प्लान आउट कर रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, तो हमारी ये सीरीज़ को लाजमी देखिएगा। थैंक यू सो मच।